हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे हैं और लगातार अपने टारगेट्स पूरे करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो वक्त है कि अगर हम बात करें कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में अब कुछ महीने या फिर कुछ दिन ही बचे हैं, तो इन दिनों का किस प्रकार से सदुपयोग किया जाए, कैसे अपनी नींद पर कंट्रोल किया जाए, कैसे अपने आप को प्रेरित किया जाए कि हाँ मुझे पढ़ना है, हाँ मुझे आगे बढ़ना है, अब वो वक्त आ गया है जो मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचाने वाला है और जल्द से जल्द मैं अपने लक्ष्य को पाने वाला हूं। तो आज हम एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं कि हम पूरे दिन को एनर्जेटिक कैसे रखें, नींद पर काबू कैसे पाएं, कैसे अपनी इस पढ़ाई को प्रभावी बना पाएंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वक्त चल रहा है इसमें गर्मियां हैं और गर्मियों में दिन थोड़े बड़े लगते हैं और रातें थोड़ी छोटी लगती है। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं और कई ऐसे होंगे जो दिन को पढ़ना पसंद करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे पूरा ओवरऑल दिन मैनेज करना होता है, क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, तो उस हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई को रखती हूँ। मुझे दिन में पढ़ना पसंद है, लेकिन अगर आप रात को पढ़ना पसंद करते हैं तो भी बहुत अच्छा, अगर आप दिन को पढ़ना पसंद करते हैं तो भी बहुत अच्छा। लेकिन कुल मिलाकर आपको नींद पर कंट्रोल करना होगा, नींद को एक लिमिट में लाना होगा। मैं अब ये कहना चाहूंगी कि जो वक्त बचा है यहाँ पर नींद को काबू में लाना, दूसरा आपका जितना भी समय सोशल मीडिया वगैरह पर वेस्ट हो रहा है उसे कंट्रोल करना, साथ ही अगर आप बेवजह समय बिगाड़ते हैं तो भी उसे कंट्रोल आपको करना होगा। तभी हम बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं, बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप पूरे दिन में अभी भी 5 घंटे निकाल पा रहे हैं, 5 घंटे स्टडी कर पा रहे हैं, तो कोई आपसे भी अधिक कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट ये आता है कि आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं उसमें कितनी इफेक्टिव पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कितना आउटपुट दे पा रहे हैं। अगर आप 8 घंटे पढ़ के वहां पर अगर आप 5-6 घंटे का भी आउटपुट दे पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप 12-13 घंटा पढ़ रहे हैं और उसमें भी 5 घंटे का भी आउटपुट नहीं आ रहा है तो आप पढ़ाई का इतना समय व्यर्थ ही कर रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई के सलीके को समझिए, अपने आउटपुट को देखिए कि मैं कितना आउटपुट दे पा रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है वाकई में मुझे याद है या फिर मैं ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि एक राह मैंने चुन ली है, एक सड़क जा रही है, उस सड़क पर मैं तो लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूं, लेकिन जो पीछे सड़क थी वो साफ होती जा रही है। तो कहीं आपके साथ तो वो प्रॉब्लम नहीं हो रही? अगर ऐसा हो भी रहा है तो आपको करना ये होगा कि अगर आप 8 घंटा पढ़ें तो आप 3 से 4 घंटा ही नया पढ़िए, ठीक है। बचे हुए जितने भी घंटे हैं उसे आप रिवीजन एंड प्रैक्टिस को दीजिए। इससे होगा ये कि पुराना जो है वो आपके माइंड में रहेगा, आप उसे याद रख पाएंगे और आपको वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि सड़क पीछे से साफ हो रही है। सड़क पीछे भी एज इट इज बनी हुई है और आप आगे की जो सड़क है उस पर चले जा रहे हैं। तो आज से अगर आप में ये प्रॉब्लम सामने आ रही है कि आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ याद नहीं है, मैं पीछे का भूलता जा रहा हूँ, तो आज से ही रिवीजन और प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। दोनों का जो पॉइंट है वो आपको आना चाहिए कि रिवीजन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो प्रैक्टिस है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर 8 घंटे की स्टडी है तो 3 से 4 घंटा नया और बचे हुए 3 से 4 घंटे रिवीजन और प्रैक्टिस को देना अब स्टार्ट आपको करना ही होगा। अब एक काम और हमारे पास ये रहता है कि नींद बहुत हावी होती है, दिन में भी हमें बहुत नींद आने लगती है। अगर देखिए आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, दिन में नींद आपको नहीं लेनी है तो भी ठीक है, और अगर आपको लगता है कि 1-8 घंटा लेकर मैं एनर्जेटिक हो सकता हूं तो आप जरूर लें। तो आपको करना ये होगा कि सुबह से एक अच्छा शेड्यूल आप पढ़ लीजिए, दोपहर में आप 1 से 1.5 घंटे की नींद लेते हुए आप वापस से एनर्जेटिक हो जाइए और थोड़ा जो
नींद आपने ली थी उसको काउंटिंग में रखिएगा कि हाँ मुझे 5 से 6 घंटे अच्छी नींद लेनी है, तो 1 घंटा तो मेरा हो चुका है, अब मैं रात को 5 घंटे नींद ले पाऊंगा। तो वो आप कैसे भी मैनेज कर लीजिए। नींद अब लास्ट आपको 6 घंटे या 5 घंटे रखनी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। देखिए नींद अब कम करने से हमारा फायदा ये है कि हम पढ़ाई को समय दे पाएंगे और अच्छे से अपने इस शेड्यूल को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप मतलब अनमैरिड हैं, आपको प्रॉपरली पढ़ने का ही काम है, तो आपसे मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप अच्छे से अपनी जो लाइफ है उसे मैनेज कीजिए। कैसे? 6 घंटे भी आप सो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी समय आपके पास है उसे आपको प्रॉपरली पढ़ाई में लगाना होगा। वो 6 घंटे आप इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हो, 5 घंटे आप रात को सो लिए, 1 घंटा आप दिन में दोपहर में सो लिए, तो भी आपका मैनेज हो जाएगा। और अगर आप में से मेरी तरह कोई हाउसवाइफ है तो दिन में आपको लगता है कि बहुत थकान हो गई है, तो आधा 1 घंटा सो लीजिए और रात को उस समय को आप कम कर लीजिए। मतलब आप 11 से 4 सो जाइए या फिर 12 से 4 सो जाइए, आपको अपने इस समय को अब कम करना होगा। अब साथ ही के समय तो हमने कम कर लिया, लेकिन हमें फिर भी आलस आता है, नींद आती है, इसे कैसे मैनेज करें? आप खाने को व्यवस्थित रूप से खाइए। मतलब दिन में आपको हल्का फुल्का खाना है, बार बार खा लीजिए, लेकिन एक साथ भरपेट मत खाइए, जिससे आपको भारीपन ना लगे, आलस ना आए। दूसरा, आप गर्मियों के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा लिक्विड चीजें लीजिए, जैसे पानी बहुत पीना है, साथ ही जूस वगैरह लीजिए, फ्रूट्स वगैरह लीजिए, ताकि आपको नींद ना आए। अब मेरी इस बात से कई लोग ये कहेंगे कि मैम हम फ्रूट इतना खरीद नहीं सकते, हम तो इतना फ्रूट्स वगैरह खाते नहीं हैं। कोई बात नहीं, हम भी वो दिन देख चुके हैं जब हमारी फैमिली में भी फ्रूट्स वगैरह इतना नहीं खरीद पाते थे। तो कोई बात नहीं, हम पानी तो हमारा ही है, हम पानी को बार बार पियेंगे। जो भी आपके घर में हेल्दी खाना बन रहा है, रोटी सब्जी जो भी है, उसी को आप खा सकते हैं, लेकिन टुकड़ों में खाइए। कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी की देखा देखी करें। हमारी फैमिली में हमें जो भी मिल रहा है बहुत अच्छा है, जैसा भी हमें लाइफ मिल रही है बहुत अच्छी है। बस अगर कुछ कमियां हैं, कुछ परिस्थितियों ने कमियां दी हैं, उसे हम बदलेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम हमारी लाइफ में वो चेंज लाएंगे जिससे कि हमारी लाइफ में सारी परिस्थितियां बदल सके। और उसी से तो लड़ना है। तो कभी ये मत सोचिए कि मैम ने फ्रूट्स खाने का बोला था, मैम ने जूस पीने का बोला था, हमारे पास तो ऐसा ही नहीं। आपकी लाइफ जैसी भी है, आपने जो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है या देख रहे हैं, उसे बदलना है, उसे अपनी लाइफ से निकालना है और अपनी लाइफ में बहुत सुनहरे पल लाने हैं। तो ये संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो आपकी जैसी भी लाइफ है उससे प्यार कीजिए और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने का सोचिए। अब एक बात और आती है कि कई बार हम पढ़ते पढ़ते, जैसे हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा माइंड कहीं खो गया है। मतलब आंखें और जो हमारे माइंड का सेट होता है उसी से हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं, लेकिन अगर ये दोनों ही अलग अलग चलने लगे, मतलब आंखें तो यही हैं लेकिन माइंड कहीं और घूमने चला गया, कुछ बहुत सारी बातें सोचने लग गया, तो उससे हमारी जो एकाग्रचित शक्ति होती है वो टूट जाती है। इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? तो इसके लिए आप जब भी कुछ प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल पेन चलाते हुए करें, रिवीजन कर रहे हैं तो भी रफली लिखते हुए करें। इससे क्या होगा, दोनों का कनेक्शन नहीं टूटेगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो हमेशा आपको करना ये है कि अपनी टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ें। अगर टेबल चेयर नहीं है तो आप जहां कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, बस माहौल एकांत का हो, बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं हो और आप बहुत अच्छे से रिलैक्स मूड में बैठकर, नीचे बैठ के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, नजर जो है वो लक्ष्य पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर नजर भटकती है तो ही आलस आता है, तो ही आप में एक, कहते हैं ना, भटकाव फील होता है। मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। देखिए, मैंने भी इसे अपनी लाइफ में अपनाया है। अगर आपको लगता है कि आपको भी ये फायदा देगा तो जरूर अपनाइएगा। अगर मानिए आप अभी जॉब कर रहे होते, कोई भी जॉब, जैसा कि आप कोई प्राइवेट टीचर होते या फिर आप कोई प्राइवेट सेक्टर की जॉब कर रहे होते या फिर आपके घर की जिम्मेदारियां ही आप पे होती, तो आपका एक टाइम होता कि हाँ मुझे 8 घंटे में ये सब कुछ करना है, मुझे 6 घंटे की जॉब है, मुझे 6 घंटे में ये सब कुछ करना है। उन 6 घंटों में, उन 8 घंटों में या फिर अपने घर के कामों के दौरान क्या आप सोते? क्या आपको आलस आता?
क्या आपको बिल्कुल अजीब लगता है कि नहीं मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, लगता तो भी आप करते, ठीक है। वैसी ही जिम्मेदारी आपको क्या करनी होगी, अब पढ़ाई में अपनानी होगी कि ये मेरा जो जॉब है इसे मुझे बहुत जिम्मेदारी से निभाना है। इसके लिए भी मुझे वही जो मेरी जॉब के लिए डेडिकेशन हुआ करता था, मैं इजीली वहां पर बैठा बैठा पूरे 5-6 घंटे वो उनको अपनी पूरी जॉब देकर आता था कि हाँ चलो मेरे 5-6 घंटे की जॉब मैं आपके पास करता हूँ, मैंने पूरा आउटपुट दे दिया है, अब मैं घर जाऊंगा। वैसी ही फीलिंग आपको इस पर देनी है कि हाँ मैं वेल सेट हो गया हूँ, मैंने अपने सारे काम फिनिश कर लिए हैं, अब मैं अपनी जॉब पर आ गया हूँ, अब मैं पूरा आज का मेरा टारगेट ये है, इसे मुझे कंप्लीट करते हुए, जॉब को कंप्लीट करते हुए फिर उठना है, ठीक है। फिर मैं वापस से कुछ खाऊंगा पीऊंगा, या फिर मेरा लंच हुआ है, या फिर मेरा थोड़ा सा रेस्ट टाइम है, इसको मैंने किया, फिर से मैं जॉब पे आऊंगा, फिर से जॉब पे आके मैं पूरी मेहनत के साथ आज की जॉब निभाऊंगा, और फिर से वापस से अपने काम के अकॉर्डिंग रेस्ट वगैरह या जो भी है खाना पीना मैं वो करूंगा, फिर से अपनी जॉब पे लौटूंगा। देखिए ये जो तरीका होता है ना, इससे हम टूटते नहीं हैं, इससे हमें ऐसा फील नहीं होता है कि ये तो अपना ही काम है यार, कभी भी कर लेंगे। आपको हमेशा अपने अंदर एक फीलिंग लानी है कि मैं एक जॉब लग चुका हूँ, मुझे जॉब के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है कि हाँ ये तैयारी करना ही क्या है, मेरी जॉब है, और इसे अगर मैंने बहुत अच्छे से निभाया है, इस जॉब पर मैंने बहुत अच्छे से ड्यूटी की है, तो मैं क्या कर लूंगा, अपनी जॉब वाले दिनों में भी बहुत अच्छी ड्यूटी करने वाला हूँ। तो आज से ही वो फीलिंग लानी है। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे कि मैम हम तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते हैं। मैं आपसे पूछूं, आपकी जॉब लग जाएगी, आपको सुबह के टाइम स्कूल जाना होगा, तो आप लोग क्या करेंगे? सुबह जल्दी उठेंगे, जो भी गृहिणियां हैं, जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी जल्दी उठेंगी, ठीक है। और उठते ही क्या करोगे, घर के सारे काम फिनिश करोगे, बहुत जल्दी उठना पड़ेगा ना भाई, घर के भी काम हो, हमारे भी काम हो, हमें भी तैयार होना है, और फिर हम स्कूल पहुंचेंगे। अगर बच्चे का टाइम है तो 4 बजे तक आपको उठना है, या फिर 4:30 या 5 बजे तो उठना ही पड़ेगा, तब जाकर आप 7 बजे रेडी होके स्कूल के लिए जाएंगे, और फिर से 12-1 बजे 2 बजे जब भी आप घर लौटेंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से आके घर का काम करना होगा, सब कुछ मैनेज करना होगा, कल की तैयारी करनी होगी, फिर जाकर आप दूसरे दिन को इस जॉब पर जा पाएंगे। तो क्यों ना वही भाग दौड़ भरी लाइफ आज से जी जाए कि हाँ मेरी जॉब लग गई है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे उठकर मैं 7 बजे तक अपना एक पूरा शेड्यूल पूरा करूंगा, आज का एक टारगेट पूरा करूंगा, मेरा सब्जेक्ट अगर मुझे पढ़ना है, मेरी साइकोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ना है, मैं उसे सुबह पढ़ूंगा, ठीक है। फिर मुझे भागम भाग करते हुए घर के काम फिनिश करने हैं, जो भी मेरा खुद का सेल्फ काम है वो कंप्लीट करना है, और फिर से जॉब पे लौटना है। मैं बहुत अच्छे से जॉब करके फिर से जब रिटर्न आऊंगी तो अपने घर के काम करूंगी, घर के काम करने के बाद फिर से मेरे को क्या करना है, अपनी इस ड्यूटी को निभाना है। मतलब आपको ये फीलिंग लानी है कि जैसी एनर्जेटिक फीलिंग मुझे जॉब के दौरान रखनी है, वही एनर्जी मुझे आज से ही रखनी है, तभी मैं आगे चलकर अपनी जॉब को मैनेज करूंगा, और अपने लिए एक जो लक्ष्य मैंने चुना है उसे मैं पाऊंगा। तो आज से आप लोग ऑलरेडी जॉब लग चुके हैं, आपकी जॉब क्या है, तैयारी करना, और तैयारी भी कैसी करनी है, आपको बेस्ट वाली करनी है, जॉब लगने वाली करनी है। और तैयारी भी कैसी करनी है कि भाई हाँ जॉब ही हमारी तैयारी करना है, उसे मैं पूरी मन से पूरी लगन से करने वाला हूँ, ताकि इसे करते ही मेरी जॉब रियल में लग जाए। मेरे को एक प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब मिली हुई है पढ़ना, इसे मैं गवर्नमेंट सेक्टर में बदल दूंगा। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी मानसिकता कैसी रखते हैं। आप बर्डन फील करेंगे, बिना मन के पढ़ेंगे, तो पढ़ाई को आप इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज अपनी इस पढ़ाई के शेड्यूल को कुछ एनर्जेटिक बनाइए, कुछ नई सोच इसमें ऐड कीजिए, तभी आप नींद पे काबू कर पाएंगे, तभी आप आलस पे काबू कर पाएंगे। साथ ही आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट कहेंगे मैम सोशल मीडिया तो का हिस्सा भी रहता है, कई इंपॉर्टेंट बातें हमें पता चलती हैं। एक बात बताइए, आपने कोई टॉपिक सोचा, आप उसे सर्च करने अपने फोन पे गए, ठीक है, उससे पहले बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए थे, बहुत सारे मिस कॉल्स वगैरह थे, बहुत सारे आपको काम ऐसे दिख गए उस फोन में, तो आपको पहले क्या होगा, आप उन सबको खोलेंगे कि 5 मिनट में इनको देखता हूँ, फोन अटेंड करता हूँ किसने क्या किया था, सारे काम फिनिश करके आप फोन बंद कर देंगे। जब सडनली याद आएगा अरे क्या सर्च करने गया था, फिर से आप दोबारा फोन खोलोगे। तो कितना टाइम आपके फोन ने आप
आपका ले लिया। पता भी नहीं चलता ये सोशल मीडिया कब आपका समय ले लेता है। तो इससे अच्छा ये होगा कि अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको नहीं आता है, उससे ही जाकर आप फ़ोन पर सर्च करें। रात को मैं कोई टॉपिक सर्च करूँगा या फिर उसका भी आप समय फिक्स कर दें कि हाँ, पूरे दिन में मुझे लगा है कि हाँ, ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, इसको मुझे एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसका टाइम है, मैं इसको एक बार रात को सर्च करके पढ़ के और इसे कंप्लीटली देख लूँगा। या फिर मैं जभी भी आलस के मूड में होऊँगा या फिर मैं जब भी मुझे आलस आने लगेगा या मुझे थकान होने लगेगी, तब मैं इसमें से वो सर्च करके एक बार इसे पढ़ लूँगा। लेकिन मैं एनी टाइम सोचते ही फ़ोन के पास नहीं जाऊँगा, फ़ोन को अपने आप से बेहद दूर रखने वाली हूँ। तो ऐसी अगर मानसिकता आपकी हो जाएगी, तो आप बहुत अच्छा पढ़ाई को कर सकते हैं। एक आज से ही आप बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं, अपनी इस जॉब को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निभाने वाले हैं। आपके पास जो भी मटेरियल है, उस पर विश्वास करने वाले हैं। जितनी ज़्यादा आप उधड़-बुन में लगे रहेंगे, उसकी पीडीएफ मँगवा लेता हूँ, उधर से नोट्स मँगवा लेता हूँ। आपने जो पहले पढ़ा था, उसे आप सोचते हैं पढ़ लिया, इसे क्या देखना, कुछ नया लाते हैं। ऐसी गलतियाँ ना करें। आपके पास जो भी मटेरियल है, उसी को बार-बार रिवाइज़ करें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा रिवीजन करें, तभी हम हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप अपनी इस पढ़ाई में और ज़्यादा अच्छा करेंगे और ज़्यादा मोटिवेट होंगे और ज़्यादा अपने आप को इस पढ़ाई के प्रति समर्पित करेंगे।